Hello students, good morning to all of you. Today we'll discuss about memory and I/O devices, a third review of chapter Basic Concept of Information Technology. And the first point of memory and its unit is memory. Memory is the internal storage area where holds the data and instructions during the processing and keep it safe for the future use. तो मेमोरी एक ऐसी चीज़ जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, इंटरनल डेटा हो या एक्सटर्नल डेटा हो। इंटरनल डेटा उन्हें हम कहते हैं जिनमें हमारी डिवाइसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, और एक्सटर्नल डेटाज जो हम बेसिकली प्रोग्राम्स और दूसरी चीज़ों के लिए स्टोर करते हैं उन्हें कहते हैं। ये प्रोसेसिंग के समय यूज़ होती हैं, फ्यूचर यूज़ में मतलब उन्हें स्टोर करके रख लिया जाएगा और बाद में हम जब भी ज़रूरत होगी उनको यूज़ करेंगे। यहाँ पे दो टाइप की कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात हो रही है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी, जिनमें रैम और रोम आती हैं, और एक्सटर्नल मेमोरीज में वो जहाँ पे हमें डेटा देर तक सुरक्षित रखना होता है, स्टोर करके रखना होता है, जिनमें कि आपकी हार्ड डिस्क आती है, पेन ड्राइव आती हैं और दूसरी डिवाइसेस आती हैं। तो बात करते हैं प्राइमरी मेमोरीज की। तो प्राइमरी मेमोरी इज अ मेमोरी विच होल्ड्स द डेटा रिक्वायर्ड एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर रहा होता है, चल रहा होता है या उसे रन कराया जाता है, उस समय ये मेमोरी काम करती है, जिसे हम रैम बेसिकली रैम के लिए यूज़ करते हैं, जिसे लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के समय में। फॉर एग्जांपल रैम एंड रोम, रैम में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी, और रोम में डिवाइसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो सेकेंडरी बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी इज अ मेमोरी इन विच डेटा इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी रीइवोक्ड। डेटा स्टोर करके रख लिया जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है, जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हम उस डेटा को कॉल करते हैं प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए। पेन ड्राइव भी इसी में आता है, सीरीज डीवीडी भी इसी में आते हैं, हार्ड डिस्क मेमोरी भी इसमें आती है। फिर यहाँ पे एक दिखाया गया है कि चार्ट ऑफ मेमोरी, मेमोरी कैसे स्टोर होती है। सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है, बिट, और फिर उसके बाद में 8 बिट से मिलकर बाइट बनता है, फिर बाइट से किलो बाइट्स बनती है, किलो बाइट से मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स और टेरा बाइट्स, और इनकी साइज़ कितनी कितनी होती है एक दूसरे के रिलेटिव में, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आते हैं फ्लॉपी डिस्क पे। फ्लॉपी डिस्क एक पुराना स्टोरेज डिवाइस जिससे कि हम मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन इसकी साइज़ बहुत कम होती है। बेसिकली अब तो ये यूज़ भी नहीं होते। इनकी साइज़ थी 1.44 MB से लेकर 2.88 MB, मैक्सिमम 2.88 MB और 1.44 MB, जो कि अब यूज़ नहीं होते। मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटिंग होती है इन पे, और इनमें प्रोग्राम स्टोर करके रखा जाता था। बेसिकली जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ये फ्लॉपी डिस्क पर स्टोर किया जाता था, और कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, कमांड्स हम चलाते थे, और डेटा थोड़ा बहुत जो था वो भी टेक्स्ट की फॉर्म में था। मतलब वहाँ पर GUI सपोर्ट नहीं था, माउस का यूज़ नहीं किया जाता था, ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं था। फिर बात हुई कि हार्ड डिस्क आया, जब हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई और वो रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, तो ये फ्लॉपी के 10,000 टाइम्स ज़्यादा स्टोरेज रखता था। फिर उसकी साइज़ और बढ़ा दी गई और ये कैपेबिलिटी बढ़ती चली गई। मोर इन्फॉर्मेशन रखता था फ्लॉपी डिस्क से, और ये फ्यूचर पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था। फिर हार्ड डिस्क के बाद में, हार्ड डिस्क क्योंकि ज़्यादातर जो था इंटरनल हार्ड डिस्क आई, जो कि CPU बॉक्स के अंदर लगती थी, उन्हें हम ले नहीं जा सकते थे, कैरी करके नहीं ले जा सकते थे। फिर रिक्वायरमेंट आएगी हम कुछ प्रोग्राम कैरी करके ले जाएं। फ्लॉपी डिस्क में स्टोरेज कम थी, तो बनाया गया CD-ROM। CD-ROM जो डिस्क थी उसमें प्रोग्राम्स को स्टोर कर लिया जाता था, और फिर एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाकर यूज़ किया जा सकता था। तो स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई थी फ्लॉपी के कंपैरिजन में लगभग 100 टाइम्स, 700 टाइम्स। फिर DVD आया जो कि CD की कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ा दिया उसने, और यहाँ पर उसके भी 5-6 टाइम्स
या 10 टाइम्स के करीब हमने उस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा लिया था। ये भी राउंड डिस्क होती थी और सभी डेटा को स्टोर करके रख सकते थे। फिर और भी छोटे स्मॉल डिवाइसेस आ गए। सीडीज़ को हम लोग कैरी करके तो ले जाते थे, लेकिन उसे पॉकेट में रखने पर स्क्रैचेस पड़ जाते थे, कभी कभी वो रिमूव हो जाते थे डेटा वहाँ से स्क्रैचेस पड़ने के कारण, और ये टूट भी जाते थे। तो और आसानी से इनको कैरी करने के लिए पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव का इन्वेंशन हुआ। ये यूनिवर्सल यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल जो बस थी उस पर वर्क करने वाले थे। ये एक यूनिवर्सल डिवाइस है जो कि सारे सिस्टम्स में अब मोस्टली एप्लीकेबल होता है। इसकी स्टोरेज बढ़ा दी गई थी और 1 टीबी तक यहाँ पर जो दिया गया है वो लिखा हुआ है, बट हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 1 टीबी में जनरली हम लोगों को पेन ड्राइव नहीं मिलते, फिर भी जीबीज़ में हमारे पास पेन ड्राइव रहते हैं। मेमोरी स्टिक्स, ये भी एक डिजिटल डिवाइस है और ये डिवाइस भी स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया। फिर आता है मेमोरी कार्ड जो आप यूज़ करते हैं मोस्टली स्टार्टिंग में जो हमारे मोबाइल फ़ोन से एक्सटर्नल मेमोरीज के लिए मेमोरी कार्ड का यूज़ किया जाता था। अभी भी कई जगह पर हमें अगर एक्सटर्नल मेमोरीज यूज़ करनी होती है तो मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं हम, बेसिकली इन स्मार्टफोन्स एंड नॉर्मल फोन्स ऑल्सो। यहाँ पे हम कैमरा से रिलेटेड स्टोरेज जो है, वीडियो से रिलेटेड स्टोरेज जो है वो मेमोरी कार्ड में रख लेते हैं, जिससे कि हमारी फ़ोन की मेमोरी, इंटरनल मेमोरीज का इफेक्ट कम पड़ता है। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात होती है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर का साइकिल है वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, इन्हीं के बीच में चलता रहता है। इनपुट डिवाइस इज़ द डेटा और इंस्ट्रक्शन फेड द कंप्यूटर। जो हम डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, देते हैं कंप्यूटर को, वो सारे के सारे इनपुट कहलाते हैं। फिर आता है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? जो डेटा की प्रोसेस के बाद में रिजल्ट जनरेट होता है और वो हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं आउटपुट। इनपुट यूनिट क्या होती हैं? जो यूनिट या कंप्यूटर की डिवाइसेस इनपुट डेटा करने के काम में आती हैं उन्हें हम इनपुट यूनिट्स कहते हैं, जिनमें कीबोर्ड आता है, माउस आता है और दूसरी डिवाइसेस स्कैनर आता है। तो ये इनपुट यूनिट्स के तौर पे यूज़ करे जाते हैं। फिर आउटपुट यूनिट्स आते हैं। आउटपुट यूनिट्स में वो डिवाइसेस जो डेटा को आउटपुट देने के काम में आते हैं, जिसमें स्पीकर हैं और आपका मॉनिटर है, और दूसरे डिवाइसेस जिसमें प्लॉटर है और प्रोजेक्टर है। ये सारे के सारे डिवाइसेस आउटपुट यूनिट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। वीडियो इज़ अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट और मॉनिटर, इसको हम मॉनिटर भी कहते हैं। कीबोर्ड एंड कंप्यूटर कनेक्शन, जो इससे जुड़े हुए यूनिट्स होते हैं वो कीबोर्ड्स होता है जो इनपुट कराने के काम में और वीडियो आउटपुट लेने के काम में आता है। ये सारे के सारे पार्ट्स इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट। लेकिन यहाँ पर हम इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो माउस आता है अगला इनपुट डिवाइस, जिसे हम ग्राफिकल सपोर्ट डिवाइस भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। चूँकि अगर हमने कंप्यूटर पर देखा होगा तो एक पॉइंटर होता है जो कि मूव करता रहता है आपके मॉनिटर पर, और जैसे जैसे आप माउस को मूव कराते हैं ये पॉइंटर मूव करता है, और इसीलिए इसे ग्राफिकल सपोर्ट कहते हैं, जहाँ पे हमें क्लिक करना होता है जिस आइकन पे और वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन रन करने लगती है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से हम लोग बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब तो हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पर भी माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम वॉइस रिकग्निशन के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, और अपने पासवर्ड वगैरह भी अपने मोबाइल फ़ोन्स को खोलने के लिए या अपने सिस्टम्स को खोलने के लिए उसका यूज़ करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, जो मैंने बताया है कि आपको, जैसे माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ऐसे ही जॉयस्टिक्स जो गेम खेलने में हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो पोजीशनिंग डिवाइस है, जिसमें पॉइंटर एक होता है, एरोज या कोई भी पॉइंटर, क्रॉस साइन होता है। शूटिंग के आपने सॉफ्टवेयर खेले होंगे जिसमें कि आप शूट करते हो तो वहाँ पर एक शूटिंग का सर्कल और ऐसे क्रॉस करके बना होता है, और वहाँ पर से आप फायरिंग या दूसरी चीज़ें करते हो। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर यूज़ होता है।
लाइट पेन का यूज़ अगर आपने देखा होगा तो कभी कभी आप गेम्स जब देख रहे होते हो तो वहाँ पर प्लेयर्स को इंडिकेट करने के लिए उनको सर्किल में दिखाना, कोई प्लेयर खड़ा हुआ है और उसको सर्किल में दिखाया जा रहा है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस की हेल्प से करते हैं। बैंक्स वगैरह में हम जो सिग्नेचर्स वेरिफिकेशन करते हैं, दूसरी चीज़ें, वो लाइट पेन की मदद से करते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स में जब हम डिस्क्रिप्शंस करते हैं लेक्चर्स में, तो नोट्स पर हम डिस्क्राइब करते हैं, ऑलरेडी रिटन नोट्स होते हैं और वहाँ पर हम उसको डिस्क्रिप्शन उसका कर रहे होते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो हम पॉइंटिंग डिवाइस लाइट पेन का यूज़ करते हैं। MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, तो इसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट में कुछ नीचे लेटर्स होते हैं जो कोडिंग के तौर पे, ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये इसका यूज़ हम अगर और बात करें तो आपके ATM कार्ड्स में यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जो एक स्ट्रिप ब्लैक कलर की होती है, उसके अंदर मैग्नेटिक इंक से कुछ कोडिंग करी होती है और उसे रीड करता है रीडर, जब हम उसे स्क्रैच करते हैं उस डिवाइस के साथ में, उस मशीन के साथ में। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, आप जो एग्ज़ाम देते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, वहाँ पे आपको एक शीट मिलती है, आंसर शीट, जिसमें कि आप सर्किल्स फिलअप करते हो। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर उन्हीं डॉटेड सर्किट्स को या सर्किल्स को सर्च करता है और जहाँ पर उसको डार्क पोर्शन दिखाई पड़ता है वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है एज आंसर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये स्पेशल मार्क्स होते हैं जिनको हम एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में यूज़ करते हैं और एग्जामिनेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। डिजिटल कैमराज, डिजिटल कैमराज में हमारा जो आप लैपटॉप्स में देखते हैं होंगे या फिर आप अपने डेस्कटॉप में एक एक्सटर्नल कैमरा लगाकर अपनी रिकॉर्डिंग, जिसमें कि हम वीडियो कॉलिंग में यूज़ करते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके कैमरे को यूज़ करके आप उसको वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल कैमरा। ये आपके कैमरे के तौर पे यूज़ होता है, वीडियोस के तौर पे या ऑडियोज, आपके पिक्चर्स के तौर पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसमें डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराया जाता है एज इट इज़, जैसा वो डेटा है उसकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट कराया जाता है। जैसे आपने कुछ रिटन वर्क किया और उसको कंप्यूटर के अंदर भेजना है, तो वो उसको स्कैन करेगा, उसके कैरेक्टर्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर के अंदर भेज देगा। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, अगर आप कोई सामान लेने जब जाते हैं मार्केट में, तो कुछ बहुत खड़ी खड़ी सी वर्टिकल स्ट्रिप्स के कुछ सेट्स का एक पैटर्न होता है। ये आप मॉल में गए या दूसरी जगह पर जाते हैं तो ये उस प्रोडक्ट को और उसके प्राइस को और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को, ये सारी डिटेल्स उस बारकोड के अंदर दिखाई पड़ती है। इससे प्राय हम लोग जब मॉल्स में सामान खरीद के जब बाहर निकलते हैं तो जो बिलिंग होती है वहाँ पर भी इनको रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेब कैमरा, वेब कैमरा जैसे आपका डिजिटल कैमरा आया था वैसे ही ये वेब कैमरा होता है, जो वेब फैसिलिटी के समय हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली इंटरनेट फैसिलिटी के समय में, जिसमें कि लाइव रिकॉर्डिंग और दूसरी चीज़ें हम दूसरी चीज़ों पे वर्क कर रहे होते हैं। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, जैसा सभी को पता है कि ये क्या करता है कि डेटा को आपके हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। जैसे स्कैनर था हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर रहा था कंप्यूटर के अंदर भेजकर, ऐसे ही ये कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी को आपके सामने हार्ड कॉपी में पेपर पर प्रिंट कराता है। ये दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? इम्पैक्ट में एक हेड होता है जो कि पेपर के कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली आता है, मतलब उन दोनों का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट में या तो इंक के थ्रू पेपर पे थ्रो की जाती है इंक, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, और या फिर पाउडर, मैग्नेटिक इंक के थ्रू, पाउडर के थ्रू, जिसे हम टोनर कहते हैं, उसके थ्रू पेपर पर प्रिंटिंग होती है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट ना होकर या तो मैग्नेट के थ्रू या फिर आपके इंक फ्लो के थ्रू ये प्रिंटिंग हो तो उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में
is a printer that use device to process strike. Strike means direct contact of ribbon to put a character. एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए उसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ता है, हेड आके डायरेक्टली पेपर पे अटैच होता है और कैरेक्टर प्रिंट होता है जिसे हमें प्रिंट करना होगा। नॉन impact printers में printer prints without having a mechanism to strike against sheet or paper or film. इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। जिसमें प्लॉटर इज द specialized output device designed to produce high quality graphics in a variety of colors. Plotters का यूज़ हम लोग बेसिकली करते हैं जब हम पोस्टर्स या दूसरी चीज़ें बड़े कैनवस पे हमें दिखानी होती हैं, तो उनकी पिक्चर क्वालिटी को बहुत अच्छा करने के लिए ये हम करते हैं। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होती है और जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स का यूज़ करके हम उसे लॉन्ग पर्पस के लिए या आप कह लें कि आउटसाइड डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए यूज़ करते हैं। रोड के किनारे और बिल्डिंग्स के ऊपर जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं वो प्लॉटर के थ्रू बनती हैं। Speaker. Speaker is an output device that is used for voice output, जिसमें हम मूवीज़ देख रहे हैं तो मूवी का साउंड जो है वो स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई पड़ता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग है, केवल अगर हम सुन रहे हैं म्यूज़िक तो ऑडियो की फॉर्म में तो भी हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें साउंड प्रोड्यूस करवाता है। ओके, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।